सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करने वाला हूं ग्राफ का। देखिए, ये ग्राफ आप लोगों को आज का टॉपिक है ग्राफ। ये ग्राफ बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो या फिर अदर बोर्ड्स हो, इस सभी में ये ग्राफ 5 मार्क्स का आता है। तो मैं आज की वीडियो में ये ग्राफ डिस्कशन करने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए, हम इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का मान सारणी, इक्वेशन फर्स्ट है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। देखिए, बारी बारी से हम इक्वेशन फर्स्ट का मान सारणी पहले लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का मान सारणी, समीकरण फर्स्ट का मान सारणी, समीकरण फर्स्ट का मान सारणी। पहले हम समीकरण फर्स्ट का मान सारणी पुट कर लेते हैं। इसमें मान सारणी से पुट करने से पहले आपको इसमें x, इसमें y। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें आपको देखना है, समझना है कि इसमें आप एक का वैल्यू रखिएगा और दूसरा का वैल्यू निकालिएगा। अब इसमें x का वैल्यू कुछ हम रखेंगे, जीरो रखें, आप जीरो भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इसमें एक का वैल्यू आपको रखना है, दूसरा का वैल्यू निकालना है। तो हम अभी इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में x जहाँ है वहां पे आप 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। तो यहाँ से y का वैल्यू आपको 6 मिलेगा। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 रखा और y का वैल्यू यहाँ पे निकाले 6 आया। फिर उसी प्रकार से अब एक बार y का वैल्यू 0 रखना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमने y का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखे थे, अब y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपको 2x प्लस वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आपको 6/2, 2 3 6, तो x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू निकाल लिए 3। अब इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड है आपका इक्वेशन सेकेंड का समीकरण सेकेंड का मान सारणी, समीकरण सेकेंड का मान सारणी, समीकरण सेकेंड का मान सारणी, समीकरण सेकेंड का मान सारणी ले लीजिए। समीकरण सेकेंड का मान सारणी, समीकरण सेकेंड में भी x और y लेना है। समीकरण सेकेंड आपका है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपको समीकरण सेकेंड है। इसमें भी x का वैल्यू आपको 0 लेना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे यदि x का वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखें, माइनस, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 2y इक्वल टू 4। अभी भी यहाँ भी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, यहाँ पे आपको 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से y का वैल्यू आप निकालिएगा, तो 4/-2 यहाँ से कैंसिल करिएगा, तो कितना मिल गया, y का वैल्यू आपको, y का वैल्यू -2 मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे प्लस में था 4 और ये माइनस से हमको डिवाइड करना था। तो जो प्लस में 4 था इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा, -2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आपको -2 मिला। तो हमने x का वैल्यू 0 रखा और y का वैल्यू निकालिए -2। फिर अब y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे इसी केस में सेकेंड में। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इसमें हम y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए 4x इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो यहाँ से आपको 4 मिल गया। तो यहाँ से x का वैल्यू देखें तो 4/4, 2 4 1 जा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आया। तो फ्रेंड्स देखना है आपको, 2 इक्वेशन देगा आपको, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए देगा, और प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा और 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ये प्रत्येक ईयर 5 मार्क्स में आपको आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। 5 मार्क्स आपको यहाँ से फिक्स हो जाएगा कि 5 मार्क्स में ये आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए,
ग्राफ की विधि से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट का मान सारणी लिख लेना है। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू आपको 0 रखना है। 0 क्या, आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो हमने 0 लेकर के पुट किया यहाँ पे, x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू निकाले, एक बार y का वैल्यू 0 रखे और x का वैल्यू निकाले। तो सेम प्रोसेस आपको सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में भी करना है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। आपको जैसे कि आपको बता दूं, ग्राफ का कॉपी आपको स्पेशल से दिया जाएगा अलग से। जो आंसर शीट देगा आपको एग्जाम में, वो तो देगा ही देगा, बट ये जो ग्राफ जो आप खींचेंगे, ये इक्वेशन आपको आंसर शीट पे ही लिखना है, लेकिन ग्राफ जो आप खींचेंगे, ग्राफ का पेज आपको अलग से मिलेगा, उस पर आपको ग्राफ खींचना है। और फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ पे आप इतना प्रैक्टिस करके जाएं कि आपको ग्राफ का कॉपी जो देगा, उस ग्राफ की कॉपी पे एक बार में ड्रॉ होना चाहिए। यदि आप दोबारा इरेजर से इरेज करते हैं ग्राफ के पेपर को, जो कॉपी आपको मिलेगा ग्राफ खींचने के लिए, यदि आप इरेजर से इरेज करते हैं तो वो ग्राफ आपको कॉपी ही इरेज हो जाता है। तो ध्यान रहे, आप लोग इतना प्रैक्टिस करके जाएं कि एग्जाम में एक बार में ग्राफ के कॉपी पे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स इसको हम इरेज करते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं, मान सारणी रहने दीजिए दोनों का। देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक एक्स एक्सिस लेना है और एक वाई एक्सिस लेना है। यहाँ पे एग्जाम में आपको ग्राफ का कॉपी मिलेगा, उस ग्राफ की कॉपी पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिलहाल अभी हम बोर्ड पे समझा रहे हैं, आप समझिए ध्यान से। एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। आपको ध्यान पे रहे, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स का वैल्यू प्लस वाला लेंगे आप, इधर एक्स का वैल्यू निगेटिव वाला, माइनस वाला। आपको ध्यान रहे, एक्स का वैल्यू प्लस में जो रहेगा, एक्स का प्लस वाला वैल्यू इस ग्राफ पे दिखाएंगे और एक्स का माइनस वाला वैल्यू इस साइड दिखाएंगे। और ये जो होता है आपका, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु मीन्स क्या, यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। यहाँ पे इस बिंदु का, इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। कितना बार एग्जाम में भी आपको पूछ लेता है कि बताइए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आपको ध्यान पे रखना होगा आपको कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस निगेटिव, फिर वाई पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, इस पे आपको दिखाना है, इस पे यहाँ से ऊपर, और वाई का निगेटिव वैल्यू वाई का निगेटिव वैल्यू आपको इस पे दिखाना है। तो y का निगेटिव वैल्यू इस पे, मतलब यहाँ से मूल बिंदु से नीचे और मूल बिंदु से ऊपर y का पॉजिटिव। तो ये आपको समझना है, ये बेसिक है। कभी कभी ये भी पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये आप याद रखेंगे। अब इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में देखें हम, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो मान सारणी है वहाँ पे x का वैल्यू 0 और y 6 आया है। तो यहाँ पे देखेंगे y का वैल्यू 6 में है, प्लस में है, y का वैल्यू जो है वो 6 प्लस में है। तो आप देखिएगा स्केल पे रहता है 1 2 से लिखा रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 2 से देख लेना है और इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। जैसे हम देखें इसमें, तो इस पे स्केल पे लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है 1 2 से 12 तक मिलेगा आपको। इस पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको बना लेना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे आप बराबर इक्वल डिस्टेंस पे ले लीजिएगा। जैसे 1 इतना पे हो गया, 2 बराबर दूरी पे आप ले लीजिएगा। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6। तो यहाँ पे हम अनुमान से लगाए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लिए हैं। आप इरेजर, आप जो एग्जाम में बनाएंगे, आपका ग्राफ कॉपी रहेगा, ये आपको स्केल से लेना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पे देखिए, ग्राफ कॉपी पे खांचा छोड़ा रहता है, उस पर आप देख लेंगे 6 कहाँ पे है। तो इसमें वाई का वैल्यू 6 था, तो हमने वाई का वैल्यू प्लस में 6 था, इसीलिए हमने ऊपर गए प्लस के साथ, वाई वाला प्लस के साथ इस पे ग्राफ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ये एक बात और याद रखना है, y एक्सिस पर x 0 होता है, ये याद रखना है। यदि ये y का घर है तो y का घर है तो x क्या होगा, 0 होगा, और x घर में जाएंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। और इस पे देखेंगे y का वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 0 और 6 होगा। कहने का मीनिंग ये है, जो यदि y के घर में x आएगा तो x 0 होगा, और y क्या होगा, y जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा। तो 0 और 6 यहाँ पे इस बिंदु पे आ गया। इसी इक्वेशन में x का वैल्यू देखेंगे तो x का वैल्यू 3 है प्लस में, तो x3 पता है आपको,
x3 जो होगा ये x का वैल्यू प्लस वाला इस ग्राफ पे होगा। यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे हम इमेजिन कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस बराबर इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 2 ये 3, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे x3 होगा और y 0 होगा। तो ये किसका घर है? x का। तो x का घर है तो y क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से अब इक्वेशन फर्स्ट का हमने मान सारणी पुट कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको मैच करवा देंगे, यहाँ से मैच करेंगे, आप मिला देंगे इसको। यहाँ से हमारा इसको यदि हम मिला दें, यहाँ से ग्राफ बन जाएगा आपका। देखिए इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना। इसको और नीचे लेके चला जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बना। और इक्वेशन सेकंड में y का वैल्यू 0 रखे थे तो x का वैल्यू क्या आया था? इक्वेशन सेकंड में यदि y का वैल्यू 0 रखे थे तो कितना आया था? y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू आपको 2 आएगा। देख लीजिए यहाँ पे यदि x का y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, इसको डिवाइड करिएगा तो 4 1 जो 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 2 नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि x का y का वैल्यू 0 रखेंगे ना तो y का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। देखिए ये पहले बताए थे। अब देखिए इक्वेशन सेकंड का यदि मान सारणी ग्राफ खींचे, इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू 0 है तो y कितना है? -2। तो बताया है y का वैल्यू जो नेगेटिव होता है वो नीचे होता है। यहाँ भी आप अनुमान लगा के आप स्केल से लीजिएगा, एक स्केल पे बराबर इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2। ठीक, अब यहाँ पे अब y का वैल्यू नेगेटिव वाला नीचे लेते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हो जाएगा x0 और y -2, x0 और y -2। अब x एक्सिस में जाए तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0। तो x1 प्लस में है तो x का प्लस का वैल्यू कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, तो 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और y 0। अब इस दोनों को मैच करा देंगे, मिला देंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपका। ये आपका रहा, ये ग्राफ रहा आपका, तो यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है? ये दोनों ग्राफ खींचने के बाद आपको करना है इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट का है, ये इक्वेशन फर्स्ट का था ना ग्राफ हमारा, देखिए x0 और y6, x0 y6 और y0 x3, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। इक्वेशन फर्स्ट इस पे लिख दीजिएगा, इस पे इक्वेशन फर्स्ट लिखिएगा 2x + y = 6, ये इक्वेशन फर्स्ट का था। और ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है, इस पे इक्वेशन सेकंड लिख दीजिएगा 4x - 2y = 4। ये आपका कंप्लीट ग्राफ रहा। ये ग्राफ आपको प्रत्येक साल 5 मार्क्स का आता है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे और आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जहाँ तक हो जितना ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू।